मास न्यूज हर समय आपके साथ। मैं हूं ज्ञान कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। नमस्कार, केमास न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वेदाग कर्मठ एवं ईमानदार एवं पूर्व जिला अध्यक्ष आजमगढ़ हरेंद्र सिंह ने किसान बिल को किसानों के हक में बताया है और जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें किसान पूरी तरह से राजनीति का शिकार हो रहे हैं। यह आंदोलन पार्टियों द्वारा बहला फुसला कर कराया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता दीपक सिंह की एक रिपोर्ट। केमास न्यूज देखने के लिए, ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें केमास न्यूज ऐप। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले के जहानागंज में, जहां पे हमारे साथ मौजूद है आजमगढ़ ज़िले के बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश के संगठन मंत्री हरेंद्र सिंह जी। आज हमारी इनसे कई मुद्दों पे चर्चा होगी। जो करंट की स्थिति बनी हुई है, अभी करंट की जो स्थिति है वह है किसान आंदोलन। जो यह बिल पास है, किसानों में इसका रोष क्यों है, किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। हम पूर्व जिलाध्यक्ष से सीधे वार्ता करेंगे कि आखिर में इस बिल में ऐसा क्या है कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं। के मास में आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि इस बिल का किसान इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से स्पष्ट कहना चाहता हूँ, किसान नहीं विरोध कर रहे हैं। कुछ तथाकथित किसान यूनियन बनाए हैं जो जिसके नाते वो देश को गिरवी रखने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं। और कुछ अपने क्षेत्र के किसानों को बहला के ले आए हैं। वास्तव में देश भर का किसान इस किसान बिल से खुश है। प्रधानमंत्री जी ने अपने कई कार्यक्रमों में स्पष्ट किया है कि किसान बिल देश के किसानों के लिए जीवन धारा साबित होने वाला है। बार बार मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि संसद में कपिल सिब्बल और ये शरद पवार और ये कांग्रेस के नेता बार बार आग्रह करते थे, अपनी ही सरकार, उन्हीं की सरकार थी, संसद में खड़े होकर कहते थे किसानों को ओपन मार्केट दिया जाए, किसानों को मंडी से किनारे किया जाए, मंडियों में ब्लैकमेलिंग होती है, ओपन मार्केट की मांग करते थे। आज जब ओपन मार्केट हो गई तो विरोध कर रहे हैं। ये क्यों सर तमाशा है? एक बार हम उसके पक्ष में बोलते हैं, एक बार उसके विरोध में बोलते हैं। अभी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री थी, उन्होंने इस बिल का पूरी तौर पर समर्थन किया है। उसका वीडियो भी चल रहा है। जब उनके परिवार के बादल परिवार ने उनको समझाया कि ये तो हम लोग का नुकसान हो रहा है, तो तुरंत इस्तीफा लिए चली गई प्रधानमंत्री जी के पास। और प्रधानमंत्री जी ने उनसे कोई बात नहीं की, चुपचाप उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और अब उसके उल्टा बोल रही हैं। ये सब क्या है? मैं तो जो जानता हूँ कि पंजाब की जो मंडियाँ हैं वो बादल परिवार और कांग्रेसियों के कब्जे में है और उनको अपना प्रदेश दिखाई दे रहा, रोज का खूब लंबा धन आने वाला वो दिखाई दे रहा। मैं किसानों के लिए कहना चाहता हूँ कि किसान अपना माल खरीद के, जैसे सब्जी है, सब्जी को पैदा करता है, मंडी में लेके जाता है। मंडी के जो बैठे हुए ठेकेदार हैं, जो अड्डी वाले हैं, जो रेट बताएंगे वो मजबूर है देने पर। अगर मंडी के बाहर भी छोटी छोटी मंडियां लगने लगती, प्राइवेट मंडियां लगने लगती, तो मुझे लगता है कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर तो उसको परेशानी नहीं होती, उसको अनावश्यक व्यय नहीं करना पड़ता और उसको अच्छी कीमत मिलती। और जो मांग क्या कांग्रेस के लोग करते थे, बाकी लोग करते थे, उसी मांग को पूरा किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। फिर उसमें विरोध किस बात का? अच्छा, ये बताइए कि जो है इतना स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है किसान बिल, फिर इसको किसान समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या बीजेपी के तमाम लोगों ने आरोप लगाया कि छोटी बड़ी जो पार्टियां हैं यह किसानों को बरगला रही है उस आंदोलन में शामिल होकर? ये इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल 100% सही आपने कहा। किसान बिल को में कोई कमी निकालने की बात करने की हैसियत में कोई नहीं है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आओ हमसे बात करो। किसान 5 बार 6 बार मंत्री से बात किए, किसान कृषि मंत्री से बात किए। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से आप बताओ कौन सी कमी हम नोट करते हैं, तुरंत लिखित वादा करते हैं। लेकिन इस प्रकार का हट कि नहीं तीनों बिल वापस लो, ये बात समझ में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उनके पीछे 2 नंबर के लोग हैं जो देश को ब्लैकमेल करते हैं। सीपीएम, सीपीआई, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, सपा, ये सारे के सारे लोग। इन लोगों को किसान बिल से दिक्कत नहीं है। इन लोगों को लगता है कि लंबे समय तक अब सत्ता का स्वाद हमको नहीं मिलेगा तो मोदी हटाओ,
केवल सारा का सारा तूफान मोदी हटाने के लिए बवाल खड़ा किया गया है। देश का आम किसान इस किसान बिल से खुश है, प्रसन्न है। जगह जैसे सूचनाएं आ रही हैं कि हमने बाहर अपना माल बेचा तो हमको इतना अधिक फायदा हुआ। इसलिए मेरा स्पष्ट कहना है कि कुछ लोग जिनका मंडियों पर कब्जा होता था, और कुछ ऐसे लोग जो देशद्रोही हैं, जहाँ जो सर्जिल इमाम जैसे लोगों का पोस्टर लहरा रहे हैं, हम समझ सकते हैं वो कौन लोग होंगे। वो राष्ट्रद्रोही लोग हैं। राष्ट्रद्रोही लोग कुछ किसानों को बहला करके आंदोलन करा रहे हैं। किसान बिल में कोई कमी नहीं है, और अगर कोई कमी है तो हम चैलेंज करते हैं, हमारे नेता चैलेंज करते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं आओ बताओ हमको कि कहाँ गलती है, उस गलती को सुधारेंगे। लेकिन गलती नहीं बताएंगे उस गांव के उस मूर्ख की तरह कि बतिया आपके सब सही है परंतु खुटवा हमारा ही गड़ेगा। इस भाषा को लेकर लोग चलने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। ऐसे लोगों का मैं विरोध करता हूँ जो देश को दबाने, देश को लूटने, किसानों को बर्बाद करने की तैयारी में है। ऐसे तमाम विपक्षी दलों का मैं विरोध करता हूँ। आप जो है मीडिया के माध्यम आप किसान को क्या संदेश देना चाहते हैं इस मामले पर? किसान बिल पे आप किसानों से क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। किसान स्वयं, वास्तव में जो किसान है खुश है। जगह जगह से समाचार आ रहे हैं। परंतु आपने पूछा तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने दावा किया है कि किसान बेहतर होंगे, किसानों की आमदनी दूनी होगी। उसके लिए सारा कुछ कर रहे हैं और हमेशा खुला हुआ है। एमएसपी में कोई कटौती नहीं होगी। एमएसपी हमेशा लागू रहेगी। किसान को अलग से भी कीमत वसूलने के लिए खुली मार्केट दी जा रही। इस नाते किसान आराम से खेती करें और सरकार द्वारा दिए गए सारे उस संसाधनों का लाभ लें, और उन लोगों के बहकावे में ना आवें जो लोग बहका करके उनको आंदोलन पर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप जो है सुन रहे थे बीजेपी के आजमगढ़ जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह जी को। इनका बिल्कुल साफ कहना है कि किसान बिल में कोई कमी नहीं है। इसमें कुछ अपोजिशन की पार्टियां, छोटी बड़ी पार्टियां मिलकर उसमें किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, और इस आंदोलन किसान कर रहे हैं, वाकई में वह किसान जो आंदोलन नहीं करे, इनको जो है चढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है, इनको भड़काया गया है। इस पर इनका जो है साफ एजेंडा है, किसान बिल में कोई कमी नहीं है। कमी है तो ये लोग सिर्फ मोदी को हटाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन राम सुंदर के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट, केमास न्यूज।